हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जिया इंट्यूशन टैरो। और आप सबका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रीडिंग करने वाले हैं। दिस इज़ नॉट अ पिक का कार्ड रीडिंग, ठीक है। ये जो रीडिंग होगी ये जस्ट मैं कार्ड्स पिक करूँगी, आपको कोई कार्ड पिक नहीं करना है जैसे कि हर बार आप करते हैं, एक फाइल चूज़ करते हैं, ऐसा कुछ नहीं करना है इस रीडिंग में। ये जो रीडिंग है इसका टॉपिक ये रहने वाला है कि नेक्स्ट 72 आवर्स में आपकी फीलिंग, आपकी एनर्जी कैसी रहेंगी, आप क्या स्टेट ऑफ माइंड में रहेंगे, किस तरह की आपकी एनर्जीज रहेंगी, क्या आपका ऑरा रहेगा, ठीक है। आपकी लाइफ में क्या कुछ हो सकता है इसकी भी पॉसिबिलिटी हम देखेंगे विद इन नेक्स्ट 72 आवर्स। बट उसके लिए हम पहले एक चीज़ मैं आपसे बात करना चाहती हूँ कि मेरा एक और यूट्यूब चैनल है जिया टैरो के नाम से। तो अगर आप वीकली रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं, जैसे कि वीकली लव लाइफ को जानना चाहते हैं अकॉर्डिंग टू योर राशि, ठीक है, तो आप उस चैनल पे विज़िट कर सकते हैं। वो जो लिंक है चैनल का मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दे रखा है, तो आप वहाँ पे क्लिक करके ऑलरेडी उस चैनल पे जंप कर सकते हैं एंड वहाँ पे भी मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। वीडियोस पसंद आएंगे डेफिनेटली आपको, इसके लिए मैं कोई डाउट में नहीं हूँ, ठीक है। सो ये जो रीडिंग है इसके लिए हम सबसे पहले आपकी करेंट एनर्जीज़ को चेक करेंगे। ये और इस एक चीज़ और मैं बता दूं कि ये जनरल रीडिंग है, टाइमलेस है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, कलेक्टिव रीडिंग है। मतलब बहुत सारे लोग इस रीडिंग को वॉच कर रहे हैं, बहुत सारी एनर्जीज़ आ सकती हैं, चांसेस हैं। ज़रूरी नहीं कि आपसे सारी रीडिंग रेजोनेट हो जाए, तो बहुत ही ओपन माइंडेड होके ओपन माइंड से इस रीडिंग को देखना है, क्योंकि ये रीडिंग एज आप हीलिंग भी ले सकते हो, ठीक है। इसमें आपकी हीलिंग हो सकती है, तो आपको बहुत ही ओपन होके इस रीडिंग को देखना है। और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। अगेन टाइमलेस तो मैं ऐसे नहीं कहूँगी, क्योंकि अभी नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए देख रहे हैं, ठीक है। बट यस, आप देख सकते हैं, आप जब भी इस रीडिंग को देखेंगे तो उसके अगले 72 आवर्स के लिए ये रीडिंग आपके लिए रेजोनेट होगी ही होगी, ठीक है। तो इस तरह से आप वॉच करें इस रीडिंग को। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो हम देखेंगे वो आपकी करेंट एनर्जीज़ को देखेंगे कि आप किस तरह की एनर्जीज़ में हो अभी, ठीक है। उसके बाद हम जंप करेंगे आपकी 72 आवर्स की एनर्जी के लिए। तो सबसे पहले हम करेंट एनर्जी को चेक करेंगे। तो करेंट एनर्जी के लिए हम सबसे पहले देखते हैं, ओके। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स की करेंट एनर्जी, किस तरह की एनर्जी में हैं आप लोग, आखिर देखिए, जानने की कोशिश करते हैं। करेंट एनर्जीज देखिए, करियर, लव, सब सारी तरह की एनर्जीज़ को मैं पिक करूँगी। जो भी मुझे फील होगा, जो भी मुझे लगेगा, वो मैं देखूँगी, वो मैं बताऊँगी आपको, ठीक है। और जैसा कि आपको पता है, जब मुझे कोई कार्ड क्लेरिफाई नहीं होता है तो मैं उसको अगेन क्लेरिफाई करती हूँ, तो वो मैं करूँगी ही करूँगी अगर ऐसा कुछ होता है तो। सो लास्ट शफल हम करेंगे। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें, भोले बाबा का नाम लेके मैं आपके कार्ड्स को शफल कर रही हूँ। करेंट एनर्जीज ऑफ माय व्यूअर्स, ओके। सो फाइन, सबसे पहले हम देखते हैं आपकी किस तरह की करेंट एनर्जीज है। न्यू विजन, ओके, न्यू विजन, सॉरो, सक्सेस, एंड इंटीग्रेशन। बहुत ही स्पिरिचुअल कार्ड्स आए हैं यहाँ पे। मैं एक चीज़ नोटिस कर पा रही हूँ कि बहुत ही स्पिरिचुअल कार्ड्स आए हैं। सबसे पहले देखो, मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ बताऊँ कि जो दुख है ना, उसके बीच आपके पास अगर करेंटली आप किसी चीज़ को लेके दुख में हो, या आपको कुछ अच्छी फीलिंग्स नहीं है, या कोई ऐसी चीज़ हुई है, कोई इंसिडेंट ऐसा हुआ है जो आपको लगता है आपके साथ नहीं होना चाहिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि डिवाइन मुझे ये मैसेज दे रहे हैं कि आपको दुख के बीच आप शायद उस चीज़ को डिफरेंट तरीके से सोच रहे हो, उस तरीके से सोच रहे हो जिस तरीके से शायद आपको नहीं सोचना चाहिए।
जिस तरीके से शायद आपको उस सिचुएशन में रिएक्ट नहीं करना चाहिए, आप उस तरीके से सोच रहे हो, क्योंकि यहाँ पे सौरों का कार्ड है एंड यहाँ पे न्यू विज़न एंड यहाँ पे सक्सेस। आपको ये जो सौरों है, ये जो दुख है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, ठीक है, इसको कम्प्लीटली एक न्यू विज़न में कन्वर्ट करना है। मतलब आप देखो, कोशिश करो कि क्या कुछ इसके बैक में क्या अच्छाई छुपी है, क्या कुछ ऐसा है जो आप नहीं देख पा रहे हो, जिसको आप अनदेखा कर रहे हो, जिसको आप इग्नोर कर रहे हो, ऐसा क्या है, ठीक है। और जैसे ही आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करोगे या ये चीज़ समझोगे, वैसे ही आपको आपकी सक्सेस का रास्ता क्लियर होते हुए नज़र आएगा। क्योंकि देखो, आप में डेविल भी है, आप में डेविल का उल्टा क्या होता है, जो भी होता हो, ठीक है, देव भी हैं और दानव भी हैं, दोनों ही शक्तियां हैं और दोनों ही ज़रूरी भी हैं, ठीक है। सो यहाँ पे एक चीज़ तो कंफर्म है कि आपको अगर ऐसा लग रहा है कि आप कुछ ऐसा कर रहे थे, आप बहुत एफर्ट डाल रहे थे बट आपको सक्सेस नहीं मिल पा रही है, या आपने इतना कोशिश की, इतना आपने इतना हार्ड वर्क किया उस चीज़ के को लेके, इतनी ज़्यादा आपकी चाहत थी उस चीज़ से जुड़ी हुई, बट स्टिल आपको कहीं आपको वो चीज़ नहीं मिल पा रही है, बल्कि औरों को शायद मिल जा रही है, आपको ऐसा भी लग सकता है, ठीक है। आप शायद कंपेयर भी कर रहे हो अपने आप को, अपनी एनर्जीज़ को औरों से कंपेयर करने की शायद आप कोशिश कर सकते हो, यहाँ पे मुझे ये फील हो रहा है, ठीक है। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि देखो, मैं एक चीज़ बता दूँ, डेफिनेटली मुझे ये फील हो रहा है कि अभी आप में से जो भी मेरी रीडिंग को वॉच कर रहा है, करेंटली उन्हें किसी भी बात का रिग्रेट हो सकता है, किसी बात का कोई दुख हो सकता है, एक अकेलापन भी शायद आप फील कर रहे हो, ठीक है। आपको मैंने यूट्यूब शॉर्ट पे भी ये वीडियो पुट किया है, इसका शॉर्ट क्लिप बना के, एंड उसमें भी मुझे इसी तरह की एनर्जीज फील हुई। उसमें भी यही एनर्जी आई थी कि आप शायद अकेलापन, एक डिटैचमेंट फील कर रहे हो, एक लोनली टाइप की फीलिंग आ रही हो आपको, कि आप कितना भी कोशिश कर लो बट आपकी लाइफ जो है वो ट्रैक पे नहीं जा पा रही है, ठीक है। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को ये फीलिंग हो रही हो, ठीक है, एंड जेन्युइनली ये फीलिंग ऑलमोस्ट सबके साथ ही होती है, ठीक है। कहीं भी कंप्लीटली एक सेटिस्फेक्शन इंसान को तब तक नहीं आ पाता है जब तक वो जो खुशियाँ है, वो जो संतुष्टि है, वो इंसान बाहर देखने की कोशिश करता है या बाहर ढूंढने की कोशिश करता है। ये चीज़ तब ज़्यादा होती है जब आप चीज़ों को बाहर ही खोज रहे हो, ठीक है, इंटरनली आप नहीं जान रहे हो अपने आप को, तब ये चीज़ें आपके साथ ज़्यादा हो सकती हैं। तो अगर भी किसी भी चीज़ में अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ जस्टिस नहीं हुआ है, न्याय नहीं हुआ है, चीज़ें आपके अकॉर्डिंग नहीं हुई हैं, या डिले हो रहा है आपके साथ, आपको डिलेज मिल रहे हैं आपके करियर में, आपकी लव लाइफ स्टेबल नहीं हो रही है, मैंने कहा था कि मैं किसी भी चीज़ को पिक करूँगी, कोई भी जो भी एनर्जीज आएंगी उसको मैं पिक करूँगी, तो ये लव और करियर दोनों से रिलेटेड है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको लग रहा है कि आपका करियर भी स्टेबल नहीं हो पा रहा है, या करियर में आप जिस मुकाम पे जाना चाह रहे हैं, जिस तरह की अचीवमेंट आपको चाहिए वो आपको नहीं मिल पा रही है, या आपकी लव लाइफ में आपको कोई ऐसा नहीं मिल पा रहा है जो अंडरस्टैंडिंग हो, जो समझे, जो लोग मिल रहे हैं वो या तो आपके पैसे को देख के अट्रैक्ट हो रहे हैं, या आपकी बॉडी को देख के अट्रैक्ट हो रहे हैं, या अट्रैक्ट नहीं भी हो रहे हैं, ठीक है, या फिर रिश्ता बन रहा है पर टूट रहे हैं, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, इस तरह की चीज़ें चल रही हैं आपकी लाइफ में। बट यहाँ पे मैं एक चीज़ कहूँगी कि जो भी चीज़ें हो रही हैं उनका एक बहुत बड़ा मकसद है, ठीक है, उनका एक बहुत बड़ा रीज़न है, और वो रीज़न ये है कि आप जिस भी तरह से अभी तक अपनी लाइफ को जीते आए हो, डिवाइन यही कह रहे हैं कि चेंज योर विज़न, ठीक है। आप अपनी लाइफ में विज़न को चेंज करिए, जो रास्ता आपको दिया है डिवाइन ने, यूनिवर्स ने इस दुनिया में आने के लिए, उस रास्ते को पकड़ने की कोशिश करिए। विथ न्यू विज़न आप जिस भी चीज़ से, सिचुएशन से टैकल कर रहे हैं, उसमें आपको एक नए तरीके से सोचने की ज़रूरत है, नया डिफरेंट नज़रिया लाने की ज़रूरत है, अपने ओल्ड सेल्फ को कम्प्लीटली रिमूव करने की ज़रूरत है, एक चेंज लाने की ज़रूरत है, और ये चेंज सिर्फ आप ला सकते हैं। ये चेंज लाने की जिम्मेदारी आपकी है, किसी और की नहीं है, ठीक है। सो मेक श्योर कि जो भी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं उससे लेसन लें, सीखें, और ये मेक श्योर करें कि दोबारा से वो गलती रिपीट ना हो, या दोबारा से वही सेम चीज़ें आप रिपीट ना करें, अदरवाइज़ वही लेसन रिपीट होता जाएगा और फिर वो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अगर आप अपना लेसन नहीं करते हैं, सीखते नहीं हैं, तो आप ये मान के चलो अब एक ही साइकिल में गोल गोल घूमते रहेंगे,
ठीक है। इंटीग्रेशन के साथ ये कार्ड कहीं ना कहीं एक साइकिल की बात करता है, ये नैंग की बात करता है, और ये बात करता है कि जहाँ पर आपको जिस चीज़ की ज़रूरत है वहाँ उस चीज़ को एफर्ट को दें। मैं ऐसा नहीं कह रही कि गुस्सा करना बुरी बात है या फिर ज़्यादा प्यार भरा होना बुरी बात है। देखिए, एक्सेसिव नहीं होना है। आपकी लाइफ में कुछ ऐसा है जो आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, मेक श्योर कि आप अपनी लाइफ में चीज़ों को बैलेंस करें, क्योंकि आप बैलेंस खो रहे हैं, इस वजह से चीज़ें प्रॉब्लमेटिक होती जा रही हैं। शायद आप लव लाइफ में ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, ये भी हो सकता है। शायद आप में से बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है कि आपका जो फोकस है वो पूरा पूरा आपकी लव लाइफ पे है, आपके पार्टनर पे है, वो क्या कर रहे हैं, वो कहाँ जा रहे हैं, वो क्या खा रहे हैं, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, वो मतलब एक एक पॉइंट टू पॉइंट आप उनकी चीज़ों को नोट डाउन करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड शायद ये प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, ठीक है, क्योंकि अगर आप कंटिन्यूअसली इस चीज़ में उलझे रहेंगे तो आप अपनी आइडेंटिटी को खोते जा रहे हैं, अपनी इंडिविजुअलिटी को खोते जा रहे हैं। एंड अभी आपको इस चीज़ का खामियाजा नहीं मिल रहा है, डेफिनेटली आगे चल के इस चीज़ को आप फील करेंगे कि आप इसमें फंसते जा रहे हैं। ये एक जाल है जो कभी हट नहीं सकता, आप इसमें उलझते जाएंगे, उलझते जाएंगे, ठीक है। जैसे ही आप इस बैलेंस को क्रिएट करेंगे आपको सक्सेस तो मिलनी ही मिलनी है, ठीक है। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए नंबर 6 और नंबर 9 बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो सकता है, ठीक है। आपके चार्ट में भी हो सकता है, आपके पर्सन के चार्ट में भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ठीक है। बट नंबर 9 एंड नंबर 6 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज। बट यहाँ पे मैं आपसे यही एक चीज़ कहूँगी कि यहाँ पे जितना भी मुझे डिवाइन संकेत दे रहे हैं, मैसेजेस दे रहे हैं, उसके हिसाब से मैं आपको यही कहूँगी कि पहली चीज़ तो आपकी लाइफ में बैलेंस मिसिंग है। दुख का कारण ही ये है कि आप सिचुएशन को ना तो नए तरीके से एनालाइज कर रहे हो, हमेशा एक ही कंडीशन में उलझे हुए हो, मतलब एक साइकिल में आप घूमते जा रहे हो, घूमते जा रहे हो। उसका रीज़न ये है कि आप कुछ सीख नहीं रहे हो। जो भी चीज़ आपके साथ हो रही है, जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो आपको टीचिंग लेसन देने की कोशिश कर रहे हैं, उससे वो लेसन आप ले नहीं रहे हो, और ले भी रहे हो तो उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हो, आगे चल के अगेन उसी चीज़ को, उसी मिस्टेक को दोहरा रहे हो। सो बार बार एक ही साइकिल में रिपीटेशन हो रही है आपकी, ठीक है। एंड यही आपके सौरों और दुख का कारण बन गया है, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें आपकी लाइफ में आगे नहीं बढ़ रही हैं। ऐसा नहीं है, आगे नहीं बढ़ रही हैं, आप नहीं बढ़ा पा रहे हो, क्योंकि आप सेम मिस्टेक कर रहे हो, आप बैलेंस क्रिएट नहीं कर पा रहे हो। आपको एक्सट्रीम में नहीं जाना है। अगर आप किसी के लिए इमोशंस हैं तो उन इमोशंस को भी आपको एक्सट्रीम पे नहीं ले जाना है, बैलेंस करना सीखना पड़ेगा। और सबसे बड़ी चीज़ है मेडिटेशन। आपके लिए मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी लोग मेरी इस रीडिंग को वॉच कर रहे हैं उनके लिए मेडिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अपने थॉट्स को कंट्रोल नहीं करना है। एक बात ध्यान से सुनिए, थॉट्स को कंट्रोल नहीं करना है, क्योंकि थॉट्स को कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। ऑब्जर्व करना है, जो भी थॉट्स आ रहे हैं उनको देखना है, उनको कि कैसे आ रहे हैं, अच्छे आ रहे हैं तो ठीक है, बुरे आ रहे हैं तो ठीक है। बट एक जैसे हम कोई चीज़ हमारी लाइफ में हो रही है और हम उस चीज़ को देख रहे हैं, जस्ट लाइक दैट उस चीज़ को देखना है, कंट्रोल नहीं करना। जितना आप कंट्रोल करने की कोशिश करोगे ना, उतना आपको फ्रस्ट्रेशन हो जाएगी, उतनी ही आपकी मेडिटेशन से आपका मन नहीं लगेगा करने में, ठीक है। सो डोंट कंट्रोल योर थॉट्स, ठीक है, नेवर एंड एवर। तो जो लोग ऑलरेडी मेडिटेट करते हैं तो वो उनके लिए तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि वो ऑलरेडी मेडिटेट कर रहे हैं। एंड बिलीव में गाइस, करके देखिए, आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। अगर आप मेडिटेट नहीं कर सकते तो आप प्राणायाम तो ज़रूर करिए, उससे भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर आपको लगता है कि आप मेडिटेशन में नहीं बैठ पाएंगे, आपको उलझन होती है, आपको दिक्कत होने लगती है, तो आप प्राणायाम से शुरू करें, ठीक है। स्टार्ट करें विद प्राणायाम और धीरे धीरे मेडिटेशन की तरफ आप खुद बढ़ने लगेंगे। तो यहाँ पे मैं देखिए सक्सेस का कार्ड आया, दैट मीन्स कि आपकी सक्सेस के बीच में और आपके फेलियर के बीच में एक बहुत पतली सी लाइन खिंची हुई है, ठीक है। और वो पतली सी लाइन इसीलिए है क्योंकि आप कहीं एक जगह मिस्टेक कर रहे हैं, एक जगह गलती कर रहे हैं। जैसे ही ये चीज़ आप समझ जाएंगे तुरंत आप सक्सेस को अचीव कर सकते हैं। बट बस वही चीज़ है कि आप खुद को नहीं समझ पा रहे हैं, खुद की चीज़ों को आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। लेट्स सी कि और क्या है आपके लिए। हम यहाँ पे एक एक कार्ड क्लेरिफाई करेंगे, ठीक है। डिवाइन,
प्लीज़ मैसेज दें हमारे व्यूअर्स की करेंट एनर्जी के लिए। दी हेरोफेंट न्यू विज़न को क्लैरिफाई करके आया है। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, ओके। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स। सो मुझे यहाँ पे एक चीज़ फील हो रही है कि आपको देखिए प्यार चाहिए, ठीक है। आई नो कि आपको प्यार चाहिए, ठीक है, मैं समझ रही हूँ आपको, आपके अंदर फीलिंग्स हैं किसी के लिए, बहुत इमोशंस हैं, आप बहुत प्यार करते हैं किसी से, ठीक है। आपके मन में डीप फीलिंग्स हैं उनके लिए, डीप इमोशंस हैं, आप बहुत ज़्यादा उन्हें चाहते हैं, और जब उनकी बात आती है तो आप सब कुछ भूल जाते हैं। आई नो, आई कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग, ठीक है। बट यू नो आपकी प्रॉब्लम क्या है, आपने अपने आप को लॉस्ट कर दिया है, ठीक है। ये लॉस्ट योर सेल्फ विद दिस फाइव ऑफ पेंटिकल्स। समझने की कोशिश करो आप कि आपने अपने आप को लॉस्ट कर दिया इस रिलेशनशिप में। जब तक आप अपने ऊपर काम नहीं करोगे, ये पर्सन आपको चेज़ नहीं करेंगे, आपके पीछे नहीं आएंगे। सिर्फ आप और आप ही उनको चेज़ करते रहोगे, आप ही इनके पीछे जाते रहोगे। अगर आप चाहते हो कि आपको इक्वल गिव एंड टेक मिल जाए इस रिलेशनशिप में, अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ स्टेबल हो जाए, आपकी लव लाइफ स्टेबल हो जाए, तो आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, आपको अपनी खुशियों के ऊपर ज़्यादा काम करना पड़ेगा, ठीक है। अपने करियर पे काम करना पड़ेगा, अपनी स्टेबिलिटी पे काम करना पड़ेगा। अगर आप उन्हें लगातार चेज़ कर रहे हैं तो डोंट डू दिस, इससे आपका रिलेशनशिप ख़राब हो रहा है, ठीक है। आपको लग रहा है कि आप उनको इतना प्यार करते हैं, उनको वैल्यू देना आपका आपका काम है, उनको प्रायोरिटी देना आपकी लाइफ की सबसे बड़ी चीज़ है, बट ये करके ना आप खुद के पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं। देखिए एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, बहुत ही सॉलिड सी चीज़ है। जिस चीज़ के पीछे या जिस इंसान के पीछे आप सबसे ज़्यादा भागते हैं, वो इंसान आपसे उतना दूर जाता है। ये यूनिवर्स का ही लॉ है शायद, ठीक है। और इस लॉ को समझना बहुत ज़रूरी है। आई नो कि प्रॉब्लम होगी, आई नो कि जब आप उनको इग्नोर करने की कोशिश करेंगे या अपनी इस हैबिट से परे कुछ काम करेंगे, जैसे आपकी हैबिट पड़ी है भाई अवेलेबल रहने की, ऑल टाइम मैसेज का तुरंत रिप्लाई देने की, और उन्हें जताने की आप उनसे कितना प्यार करते हैं, आप उनके लिए चौबीसों घंटे अवेलेबल रहते हैं, आप उनकी हर इच्छा पूरी करते हैं, ठीक है। बट ये चीज़ टेकन फॉर ग्रांटेड वाली हो जाती है। ऐसा करने से आपको बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, आप आगे चल के खुद को लॉस्ट कर देंगे, यू नो। हमेशा 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 प्यार भी करें किसी से तो पहले खुद को प्यार करें, अदरवाइज़ आप नहीं कर पाएंगे किसी और को प्यार। कर भी लेंगे तो सामने वाला आपके प्यार की वैल्यू कभी नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको पता है कि आपकी कोई आइडेंटिटी है ही नहीं, आपकी जो भी खुशियाँ हैं वो उससे जुड़ी हुई हैं। यहाँ पे आप सेम चीज़ कर रहे हो, यहाँ पे मुझे कार्ड्स बहुत क्लियर तरीके से कह रहे हैं कि आप सेम चीज़ कर रहे हो। आई नो यू हैव डीप फीलिंग विद दिस पेज ऑफ कप्स, आई नो यू हैव डीप फीलिंग्स फॉर जो भी है, लड़का लड़की, ठीक है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। बट विद दिस नाइन ऑफ पेंटिकल्स, फर्स्टली यू हैव टू क्रिएट दिस नाइन ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। आपको सबसे पहले अपने करियर पे फोकस करना है, जो कि आप नहीं कर रहे हो। इसीलिए आपका करियर सफ़र कर रहा है, आपकी लव लाइफ सफ़र कर रही है, क्योंकि आप एक्सट्रीम हो, क्योंकि आप बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, प्यार में बैलेंस नहीं कर पा रहे हो। मेन चीज़ जो यहाँ पे निकल के आ रही है ना, मेन सार जो निकल के आ रहा है इस रीडिंग का, आपकी करंट एनर्जीज़ का, वो ये है कि करंटली आप अभी अपने ना प्यार पे इतना ज़्यादा अपने आप को डिवोट कर चुके हो कि आप किसी और चीज़ में फोकस नहीं कर पा रहे हो। आपको पैसों की भी समस्या शायद हो रही हो, ठीक है। फाइनेंशियल शायद आपके वीक हो रहे हो, या फाइनेंशियली आप फ्री नहीं हो पा रहे हो, या हो सकता है फाइनेंशियली अभी आप स्टेबल ही ना हो पा रहे हो, अपने करियर में भी आप स्ट्रगल कर रहे हो, और जब आपकी रिलेशनशिप से आपको और ज़्यादा स्ट्रगलिंग हो रही है, मतलब कि आप फोकस ही नहीं कर पा रहे हो। शायद कुछ ऐसा चल भी रहा है आप और आपके पर्सन के बीच में, शायद कोई कहा सुनी चल रही है, शायद वो आपको टाइम नहीं देते प्रॉपर तरीके से, आप उन्हें चेस करते रहते हैं। विद दिस फाइव ऑफ पेंटिकल्स, सौरों का कार्ड है ये। सौरों के कार्ड को सौरों के ही कार्ड ने क्लेरिफाई किया है। समझ रहे हो ना आपकी ये फीलिंग्स कितनी ज़्यादा है आपके अंदर।
मतलब ये कि आप ये समझ लो कि विद दिस 5 ऑफ पेंटिकल्स मैं एक चीज़ देख पा रही हूँ कि आपको लग रहा है कि ये पर्सन आपको इग्नोर कर रहे हैं, आपको प्रायोरिटी नहीं दे रहे हैं, इनकी लाइफ में उतनी वैल्यूबल आप नहीं रह गए हो, बट स्टिल आप इन्हें फॉलो कर रहे हो, आप इन्हें चेस कर रहे हो कि कहीं आपका रिश्ता टूट ना जाए, कि कहीं इंसान आपसे दूर ना हो जाए, कि कहीं आप अकेले ना पड़ जाओ। बहुत सारी इनसिक्योरिटीज़ हैं आपके मन में, बहुत सारी इनसिक्योरिटीज़ आप लेके चल रहे हो, बट कुछ नहीं होने वाला। मैंने आपसे कहा ना, कुछ नहीं होने वाला, इन सब चीज़ों से कुछ नहीं होने वाला। मैं बहुत प्रैक्टिकल बात करती हूँ, क्योंकि मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, एज अ टैरो रीडर मैं टैरो रीडिंग भी करती हूँ, बट मैंने लाइफ में इस तरह के बहुत एक्सपीरियंसेस किए हैं, ठीक है। एंड लाइफ आपको सबसे ज़्यादा सिखाती है, मेरे अनुभव ही मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। तो मैं आपको एक चीज़ अपने अनुभव से बताऊँगी कि आप चेज़ मत करो। आपको जो चीज़ डेस्टिनी में मिलना लिखा है वो मिल के रहेगा, और जो नहीं लिखा है ना, उसको आप कितनी भी कस के पकड़ लो, वो नहीं मिल पाएगा। ये बहुत ट्रू है, बहुत ट्रू है। और ये सारी चीज़ें, ये जो ट्रू चीज़ें मैं बोल रही हूँ, कुछ कुछ लोग तो इसको सुनना भी नहीं पसंद करेंगे। ये आप तब सुनने लग जाते हो जब आप समझने लग जाते हो चीज़ों को, जब आप अपने ऊपर काम करने लग जाते हो। जो लोग मेडिटेट कर रहे होंगे, योगा कर रहे होंगे, या अपने आप को किसी चीज़ में फोकस कर रहे होंगे, मतलब कि अपने करियर में, या उनकी कोई एम होगा, डेफिनेटली वो ये चीज़ समझ लेंगे, क्योंकि उनको पता है कि वो हैंडल कर लेंगे खुद को, ठीक है। बट जिनकी ज़िंदगी का सुबह और शाम सिर्फ उनके पार्टनर से हो रहा है, उनको बहुत प्रॉब्लम होगी, क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में किसी और चीज़ को वैल्यू ही नहीं दी, किसी और चीज़ को प्रायोरिटी ही नहीं दी। एंड वही चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि इतना भी किसी के पीछे मत भागो कि वो जो प्यार है वो दुख में बदल जाए। बट यहाँ पे एक चीज़ और मैं कहूँगी कि कोई ऐसे पर्सन जो आपके घर में बड़े हैं, उनसे आप सलाह लो, ठीक है, क्योंकि वो आपकी लाइफ को कम्प्लीटली चेंज करने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। अगर आपके घर पे हैं तो घर पे ठीक है, कोई ऐसा फ्रेंड भी हो सकता है जो बहुत, जिसमें नॉलेज हो, विजडम हो, ठीक है, तो ऐसा कोई इंसान भी हो सकता है आपकी लाइफ में, ठीक है, जिससे आप हर चीज़ शेयर करते हो, जिससे आप हर चीज़ बताते हो। तो वो जो कहे ना, उनकी बात को मत टालो, क्योंकि वो जो सलाह आपको देंगे वो आपकी लाइफ को चेंज कर सकती है, वो सलाह आपकी लाइफ को चेंज कर सकती है, ठीक है। तो मैं तो यही कहूँगी कि सक्सेस आपको तभी मिलेगी जब आप बैलेंस करोगे चीज़ों को, और नए तरीके से, नए एनर्जी के साथ, न्यू विज़न के साथ आप अपनी लाइफ को स्टार्ट करोगे। अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो, आपको नहीं मिल पा रही हैं चीज़ें वैसी जैसी आपने सोची हैं, जैसी आपने सोच के चली हैं, तो मैं आपसे यही कहूँगी कि आप अपनी लाइफ की चीज़ों को बदलो, कोशिश करो कि चीज़ें बदलें। बदलाव बहुत ज़रूरी है आपके लिए, ठीक है। सो आई होप कि मैं जो भी चीज़ें आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ वो आपको समझ आ रही होंगी, ठीक है। ये मैं करंट एनर्जी देख रही थी, अभी मैंने आपकी 72 आवर्स की एनर्जी नहीं देखी है, तो लेट्स मूव ऑन। 72 आवर्स की एनर्जी भी हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। सो देखते हैं, तो गाइस देखते हैं आपकी नेक्स्ट 72 आवर्स की फीलिंग्स, ठीक है, एनर्जीज कैसी रहेंगी। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि किस तरह की एनर्जीज आपकी रहने वाली हैं अगले 72 घंटों में। क्या आप फील करने वाले हैं, किस तरह के स्टेट ऑफ माइंड में आप रहने वाले हैं, कुछ होने वाला है आपकी लाइफ में, या फिर चीज़ें वैसी ही रहने वाली हैं, ठीक है। तो देखते हैं। अगेन सक्सेस का कार्ड आया है, ओ माय गॉड। बट ये नाउ यहाँ पे ना फर्स्ट कार्ड ही सक्सेस का आ गया है, जो कि बहुत कुछ कह रहा है, ठीक है। कंप्लीशन, अंडरस्टैंडिंग, ओके, एंड
मोरालिटी। ओके, क्वाइट इंटरेस्टिंग। चीज़ें बेटर हुई हैं 72 आवर्स में, चीज़ें बेटर हुई हैं, एनर्जीज अच्छी आई हैं, ठीक है। वो मैं इसलिए कह रही हूँ, सबसे पहली बात तो कि पहला कार्ड ही सक्सेस का आया है, जो कि मुझे ये इंडिकेट कर रहा है 9 की एनर्जी आपने कम्प्लीटली रिमूव कर दी है। नंबर 9 की एनर्जी आपने मतलब हटा दी है, ठीक है। नंबर 6 की एनर्जी रहने वाली है बहुत ज़्यादा। 6 नंबर शुक्र का नंबर है, तो वीनस की एनर्जी 72 आवर्स में बहुत रहेगी। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी चीज़ें आपको लग रही थी या जो भी चीज़ें अभी तक आप, पहली चीज़ तो एक कंप्लीशन हो रहा है, ठीक है। किसी भी तरह का एक कंप्लीशन हो रहा है आपकी लाइफ में, या आपको फील हो रहा है। मुझे एक चीज़ और नज़र आ रही है कि आपको अंडरस्टैंडिंग कार्ड से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को समझने लगे हैं विद न्यू विज़न, विद न्यू प्रॉस्पेक्ट। शायद इसीलिए ये सक्सेस आपको मिलती हुई नज़र आ रही है। मैं ऐसा नहीं कह रही कि अगले 72 घंटों में आप सक्सेसफुल हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बट यस, आपको एनर्जीज फील होंगी कि अब आप कुछ कर सकते हैं। आपको एक स्टेट ऑफ माइंड में आप आ जाओगे कि हाँ, मुझसे कहाँ गलती हो रही थी, मैं कहाँ लैग कर रहा था या कर रही थी, मैं कहाँ बार बार एक ही प्रॉब्लम में फंस रहा था, वो चीज़ें आपको समझ आएंगी, ठीक है। यहाँ पर मैं इसको अभी क्लेरिफाई कर लेती हूँ, ठीक है। तो मैं देखती हूँ। कुछ तो कंप्लीट हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। और आप कहीं ना कहीं एक साइकिल कंप्लीट कर रहे हैं, और एक रिलैक्स वाली फीलिंग भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है आपके अंदर। डिवाइन गाइडेंस भी नज़र आ रही है आपके लिए विद दिस सक्सेस कार्ड, 10 ऑफ वॉन्ड, वाओ, ट्री ऑफ कप्स, द एम्प्रेस। ओ माय गॉड, लिटरली ब्यूटीफुल कार्ड आया है। पेज ऑफ सोर्ड। मुझे यहाँ पे एक चीज़ लग रही है कि आपने बर्डन को कम्प्लीटली रिमूव कर दिया है अपने ऊपर से। जो भी आप बर्डन लेकर चल रहे थे ना, जिस भी तरह का बर्डन प्रेशर लेकर चल रहे थे, इन 72 घंटों में मैं एक चीज़ आपसे कह सकती हूँ, आपको काफ़ी ज़्यादा ये फील होगा कि आप अब और नहीं झेल सकते, या जो भी चीज़ें आप सोच रहे हैं वो आपकी खुद की क्रिएट की हुई हैं, एंड कम्प्लीटली आप उनको एक डिज़ोल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, आप कम्प्लीटली उसको हटाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। डेफिनेटली विद दिस 10 ऑफ वॉन्ड, एक प्रेशर, एक बर्डन आप बहुत ज़्यादा लेकर चल रहे थे। मे बी शायद वो सक्सेस का बर्डन हो, ठीक है, मे बी शायद वो आपके करियर का बर्डन हो, बट यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आपने सोच लिया है कि मुझे बर्डन नहीं लेना है, मुझे काम करना है, ठीक है। सो विद दिस कंप्लीशन एंड ट्री ऑफ कप्स कार्ड, डेफिनेटली मुझे ये लग रहा है कि आप अब नए तरीके से चीज़ों को करने की कोशिश कर रहे हो, और नए तरीके से आप प्लानिंग भी कर रहे हो लोगों के साथ मिलके। मे बी शायद आप एक टीम बनाने का सोच रहे हो, मे बी शायद आप टीम क्रिएट करने का सोच रहे हो, और मुझे ये भी लग रहा है कि आप शायद ये भी सोच सकते हो अगले 72 घंटों में कि अब मुझे सिर्फ और सिर्फ एक ही इंसान पे फोकस नहीं करना है। मैं लोगों से मिलूँगा, मैं लोगों से फ्रेंडशिप करूँगा या करूँगी, ठीक है, मैं लोगों से जुड़ना शुरू करूँगी। मुझे अपनी ज़िंदगी ऐसे अकेलेपन में नहीं बितानी है, या मुझे एक ही इंसान के चक्कर में रो रो के अपनी लाइफ स्पेंड नहीं करनी है। सो डेफिनेटली एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है। वो इसलिए कंप्लीट हो रहा है क्योंकि आपने फाइनली सोच लिया है। अंडरस्टैंडिंग एंड एम्प्रेस कार्ड से मुझे डेफिनेटली ये फील हो गया है कि आपको एक चीज़ तो समझ में आ गई कि आपके अंदर क्या पावर है, क्या क्वालिटीज़ हैं, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है विद दिस अंडरस्टैंडिंग कार्ड। मे बी शायद आपकी किसी ने हेल्प की है, ठीक है, मे बी शायद आपको कोई समझाए, आपको कोई ये फील कराए कि आप कहाँ, किस डायरेक्शन में जा रहे हो, आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हो, आपकी पावर क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है। ये कोई तो है जो आपको फील करा रहा है, ठीक है, कोई तो है वो जो इस पिंजरे से आपको बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है, एंड मे बी शायद वो कम्प्लीटली आपको निकाल भी देगा, क्योंकि एम्प्रेस कार्ड एक बहुत ही पावरफुल कार्ड है पूरी टैरो डेक का। एम्प्रेस मतलब हर चीज़ है यार, कॉन्फिडेंस है, ब्यूटी है, पावर है, हर चीज़ है। किस बात की कमी है इस कार्ड में। ये जो एनर्जी है ना, ये बहुत ही पावरफुल एनर्जी है, लाइक तरसते हैं लोग इस एनर्जी में आने को।
सो अंडरस्टैंडिंग कार्ड से मुझे एक चीज़ तो समझ में आ गई है, कोई आपकी स्ट्रेंथ आपको याद दिला रहा है, ठीक है। कोई है जो आपकी मदद कर रहा है, कोई है जो आपके इस बर्डन को कम्प्लीटली रिमूव करने में आपकी हेल्प कर सकता है। विद दिस पेज ऑफ सोर्ड मुझे ये भी लग रहा है कि शायद कोई आपको स्टॉप कर सकता है, ठीक है। इन 72 आवर्स में मे भी शायद कोई आपको स्टॉप भी करे, बिकॉज आपकी एनर्जीज़ बहुत तगड़े तरीके से चेंज हो रही हैं। आपने सोच लिया है कि आपको ये चीज़ करना है, आपको ये स्टेप लेना है, ठीक है। सो इसी तरह से मुझे ये भी लग रहा है कि और मुझे ये कुछ लोगों के लिए ये भी लग रहा है कि फाइनली आपने सोच लिया है कि बहुत टाइम से आप स्टक पड़े हुए थे, बट अब और स्टक नहीं रहना। आपको अपनी लाइफ में तेज़ी से आगे बढ़ना है। एक स्पीड को भी ये कार्ड शो करता है। पेज ऑफ सोर्ड एक स्पीड का भी कार्ड है। सो डेफिनेटली आप एक स्पीड लेना चाहते हैं, आप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, डेफिनेटली आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, बिकॉज आपको अपनी पावर का एहसास ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है, हो जाएगा। एंड डेफिनेटली कोई पर्सन है, कोई हेल्प, कोई हो सकता है आपके कोई फ्रेंड है, करीबी हो, आपकी मदर हो, ठीक है, आपकी माँ हो, जो आपको एहसास कराए कि आप कहाँ लॉस कर रहे हो, आप कहाँ लॉस्ट हो रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। बट यहाँ पे मुझे डेफिनेटली ये फील हो रहा है कि कोई ऐसा इंसान है जो आपकी लाइफ को कम्प्लीटली चेंज कर देगा। मैंने बोला था ना कि आपको किसी अपने की गाइडेंस लेनी है और उस गाइडेंस को इम्प्लीमेंट करना है। सिर्फ लेनी नहीं है, सिर्फ लेने से काम नहीं चलेगा, इम्प्लीमेंट भी करना है। तो यहाँ पे मुझे वही नज़र आ रहा है कि आप सिर्फ गाइडेंस ले नहीं रहे हैं, इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं उस गाइडेंस को, ठीक है। आपको फिर से एक जैसे ना एक स्ट्रेंथ मिल गई है, आपको एक करेज मिल रहा है। ऐसा लग रहा है कि आप कुछ कर सकते हो। आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, अभी बहुत देर नहीं हुई है, अभी भी आपके अंदर, अभी भी आप कुछ कर सकते हो, अभी भी बहुत लेट नहीं हुआ है, बहुत समय नहीं बिताया है आपने, अभी भी आप नई चीज़ों की शुरुआत कर सकते हो, अभी भी आप अपनी लाइफ के लिए कुछ कर सकते हो, कुछ क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज़ हैं। सक्सेस कार्ड यही कह रहा है कि सक्सेस आपको मिलेगी, आप बस कर्म करते रहो, प्रेशर मत लो, बार बार उसको चेकआउट मत करो कि अभी क्यों नहीं हो रहा, या अभी इतना क्यों टाइम हो गया। ये नहीं करना है आपको। शायद इसी चीज़ का प्रेशर ले रहे हो, ठीक है। शायद इसी चीज़ का प्रेशर हमेशा से ढोते आए हो कि आपने समय को काउंट किया है, आपने लोगों से कंपैरिजन किया है कि उनको तो इतनी जल्दी मिल गया, मुझे ही क्यों इतना टाइम लग रहा है। ये चीज़ नहीं करनी है। इससे क्या हो रहा है कि आप अपनी स्ट्रेंथ कम कर रहे हो, अपनी एनर्जी डाउन कर रहे हो, लो कर रहे हो। सक्सेस आपको ईजिली मिल जाएगी, बट उसको एक एक पग पे ना उसको एनालाइज मत करो। चीज़ों को एनालाइज नहीं करना है, इतना कर्म करने पे ज़्यादा फोकस करना है। ये नहीं सोचना है कि मैंने आज कोई चीज़ शुरू की तो उसका रिज़ल्ट मुझे आज ही मिल जाए, या उसका रिज़ल्ट मुझे 1 महीने में ही मिल जाए। अब मैं ये सोचूँ कि मैंने यूट्यूब पे अपना करियर शुरू किया और मुझे 1 महीने में मुझे रिज़ल्ट आने शुरू हो जाए, मुझे सब कुछ मिल जाए, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना। मुझे मेहनत करनी पड़ेगी ना, मुझे ऊपर वाले को भी प्रूव करना पड़ेगा ना। सेम चीज़ सबके साथ है। आप जिस भी फील्ड में हैं उस पर 100% दें अपना। बार बार एनालाइज नहीं करें कि अभी आपने इतना कर लिया पर अभी भी कुछ नहीं हुआ, अभी इतना कर लिया अभी भी कुछ नहीं मिला आपको। इस तरह की चीज़ें आपको नहीं करनी है, ठीक है। सो आई होप कि चीज़ें थोड़ा बहुत समझ में आई होंगी। टैरो से हम देख लेते हैं कुछ क्या रहने वाला है। Queen of Swords, 2 of Wands, see, 5 of Cups। डेफिनेटली आप इस चीज़ से बाहर आ जाओगे, ठीक है। कोई है जो आपको ये एहसास दिलाएगा कि आपकी पावर क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, ठीक है। मे बी शायद आप किसी चीज़ को लेके अब बहुत ज़्यादा फोकस्ड फील करो एंड प्लानिंग भी कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मुझे प्लानिंग एंड डिसीज़न, मुझे डेफिनेटली लग रहा है कि आप डिसीज़न लोगे। एक चॉइस है जो आप करोगे ही करोगे। डेफिनेटली आप कोई डिसीज़न लेते हुए नज़र आ रहे हो मुझे। आप कुछ छोड़ रहे हो और कुछ पाने के लिए, मुझे यही लग रहा है। मुझे लग रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग ये सोचेंगे कि
मुझे क्या करना है लाइफ में, मैं कहाँ जा रहा हूँ या मैं कहाँ जा रही थी लाइफ में, मेरी लाइफ पूरी तरह से डायरेक्शन लेस हो गई थी। सो डेफिनेटली आप कुछ डिसीज़न लोगे, आप ये डिसीज़न लोगे कि आपको वही चीज़ों उन चीज़ों पे रोना है जो चीज़ें हो चुकी हैं, या दोबारा से खड़े होकर स्टैंड लेके अपना लाइफ में आगे बढ़ना है। आप ये डिसीज़न लोगे, डेफिनेटली लोगे। किसी चीज़ से रिगार्डिंग भी ये डिसीज़न हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि किसी चीज़ के रिगार्डिंग आप डिसीज़न लो, ठीक है, लेते हुए नज़र आओ। एरीज लियो सैजिटेरियस की एनर्जी भी आपको फील हो सकती है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, वाटरी एनर्जी भी आपको फील हो सकती है। और दिमाग भी आपका बहुत तेज चल सकता है, लाइक जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी भी आपको फील हो सकती है, ठीक है। इस एनर्जी के कोई इंसान भी आपको गाइडेंस के तौर पे गाइडेंस दे सकते हैं, ठीक है। सो बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज़ हैं, बट ज़रूरत है आपको एक्शन लेने की। अभी करंटली एक्शन मिसिंग है, और अब मुझे ऐसा लग रहा है फाइनली आप प्रिपेयर कर रहे हैं, फाइनली आप प्लान कर रहे हैं कि आपको किस तरह से चीज़ों को लेना है, किस तरह से आगे बढ़ानी है, ठीक है। सो गाइज, ये एनर्जीज़ थी आपकी। अब एक चीज़ हम और देखेंगे कि डिवाइन आपको क्या सजेस्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है। सो डिवाइन की सजेशन बहुत ज़रूरी है कि आपको क्या करना चाहिए अपने रिलेशन में, अपनी लाइफ में, किस डायरेक्शन को लेना चाहिए या किस तरह से चीज़ें करनी चाहिए। इक्वल विज़न, लुक दिस कार्ड। चीज़ों को ना, मैंने पहले ही आपसे बोल दिया, आपको बैलेंस करके चलना पड़ेगा। एक्सट्रीम का कार्ड नहीं है। अगेन दिस इज़ लाइक इक्वल विज़न, लाइक कि ये कार्ड कह रहा है कि आपको चीज़ों को इक्वली मैनेज करना पड़ेगा, और पहली चीज़ तो बैलेंस क्रिएट करना पड़ेगा। अगर आप किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे जा रहे हैं तो दैट इज़ नॉट गुड फॉर यू, ठीक है। एक कार्ड और निकालेंगे, क्योंकि कृष्णा ने यही संदेश दिया था अर्जुन को, कवर्ड सोल। तो मुझे ऐसा लग रहा है अभी आपको अपनी सोल को ना बहुत प्यूरिफाई करना है, ठीक है। मुझे ये भी लग रहा है कि अभी आपको अपनी बहुत सारी क्वालिटीज़ को बाहर लेकर आना है। बहुत सारी हिडन क्वालिटीज़ हैं आपके अंदर जो आपको अभी तक पता ही नहीं है, जो आपको एनालाइज ही नहीं कर पाए हो अभी तक आप, तो उस पर काम करना है। और वही प्रोसेस चल रहा है ये, ठीक है। ये जो प्रोसेस चल रहा है ना, ये वही प्रोसेस चल रहा है, आपकी सोल को निखारने का प्रोसेस चल रहा है। क्योंकि अभी आपकी जो सोल है वो इम्प्योरिटीज़ से भर गई है, तो उसको क्लैरिटी भी तो देनी है ना, क्लियर भी तो करना है। तो वही प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। इसी से आपको वो विज़न मिलेगा। जब आगे आप धीरे धीरे एक्सपीरियंसेस लेते जाएंगे, आगे आप बढ़ते जाएंगे, तो उसी से धीरे धीरे आपको विज़न मिलने लगेगा, आपको चीज़ें क्लियर होने लगेंगी, ठीक है। लास्टली हम देखते हैं कि फाइनली एक कार्ड गाइडेंस के तौर पे देखेंगे कि फाइनली डिवाइन क्या बोलना चाह रहे हैं, अगर शॉर्ट में चीज़ों को एनालाइज करा जाए तो। जस्टिस, ओके। सो कर्मा पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, जो भी कर्म आप कर रहे हैं, ठीक है, उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। मुझे ऐसा लग रहा है आपका जो रास्ता है ना, वो कर्मों से बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है, तो आपको अपने कर्मों पर विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। जो भी आप कर रहे हैं उसका रिज़ल्ट आपको आगे चल के देखना पड़ेगा, उसका रिज़ल्ट आपको मिलेगा ही मिलेगा। अगर आज आप एफ़र्ट डाल रहे हैं अच्छे तरीके से, अच्छी सी चीज़ों के साथ, तो आई एम डैम श्योर कि चीज़ें आपके लिए ब्यूटीफुल ही होंगी आगे चल के। सो जस्टिस, जो भी आपको फील हो रहा है कि आपको न्याय नहीं मिला है, आपकी चीज़ें, आपके साथ चीज़ें ठीक नहीं हुई हैं, बट ऐसा बहुत टाइम तक आपको फील नहीं होने वाला है, ठीक है। चीज़ें बेटर हो जाएंगी, चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएंगी, बट विथ पेशेंस, ठीक है, पेशेंस एंड बैलेंस। और टाइम लगेगा चीज़ों को, एकदम से चीज़ें ठीक नहीं होंगी, धीरे धीरे आपकी ही ये
वो है कि आप कैसे चीज़ों को अच्छा करते हैं, बट जस्टिस आपको ज़रूर मिलेगा। क्योंकि अगर आपने कुछ भी ऐसा नहीं किया है जो आपको नहीं करना चाहिए, जो आपकी सोल आपको अलाउड नहीं कर रही है, तो डेफिनेटली आपको जस्टिस मिलेगा। अगर आपने ब्यूटीफुल किया है, अच्छा किया है अपने साथ, औरों के साथ, तो आपको उसका रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा और बहुत पॉजिटिव रिज़ल्ट मिलेगा। ठीक है। सो गाइज़, ये थी आपकी रीडिंग फॉर नेक्स्ट 72 आवर्स। तो आई होप कि आपको पसंद आई हो, अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा एंड कमेंट बॉक्स में बताइएगा भी कि कैसी लगी आपको रीडिंग। ठीक है। और मेरे सेकंड यूट्यूब चैनल जे एन ट्यूशन टैरो को भी आप प्लीज़ सपोर्ट करें, वीकली रीडिंग वॉच करें, लव रीडिंग, और इसी तरह से प्यार करें, सपोर्ट करें, और बस मेडिटेट करते रहें। वो बहुत ज़रूरी है आपके लिए। ठीक है। सो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।